उसको कहना चाहिए कि जिसका झुकाव जो है और जिसकी गति राइट साइड में होती है, वो स्वस्तिक प्रगतिशील होता है, वो इनोसेंस को बढ़ाता है। और अगर उसकी गति लेफ्ट साइडेड हो गई, माने अगर चक्र वो उल्टे हो गए, तो मनुष्य का सर्वनाश हो सकता है, उसको हर तरह की बीमारियां हो सकती, और ऐसी बीमारियां हो सकती हैं कि जिसको आप बिल्कुल किसी तरह से भी ठीक नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो स्नायु है, मसल्स है, वो एक बार शिथिल होने लग जाते। कल एक आदमी आया था, उसके मसल्स जो है शिथिल होने लगते हैं, उसको डायबिटीज की बीमारियां कहते हैं, ये लोग पता नहीं क्या क्या 50 नाम। उसमें आदमी जो है वो हिले लग जाता है और उसकी ये बीमारी जो है ठीक नहीं हो, धीरे धीरे उसके मसल्स कमजोर होते जाते। ये श्री गणेश की उल्टी दशा में घूमने की वजह से होता है। वही हाल हिटलर का हो। हिटलर ने श्री गणेश की शक्ति इस्तेमाल करने के लिए स्वस्तिक बनाया। जब तक वो सीधी तरह से बना था, स्टेंसिल से बनाते थे, तब तक वो काफी बढ़ते थे। फिर वही स्टेंसिल्स उन्होंने दूसरे तरफ से इस्तेमाल करना शुरू, तो उलट गए। उसके उल्टे हो जाने से ही हिटलर हार गए। स्वस्तिक का इसलिए महत्व है। अब बहुत से लोग समझते नहीं कि स्वस्तिक तो हिटलर ने भी इस्तेमाल किया था, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उन्हें, वो तो अबोध है ना। लेकिन वो अपना असर दिखाते थे। जैसे मैंने 3-4 बार पुणे में पब्लिकली कहा था कि श्री गणेश की बहुत इज्जत करो, उनके सामने सब भद्र काम करो, कोई भी तरह के अभद्रता उनको पसंद नहीं, गलत काम उनको पसंद नहीं। और वहां श्री गणेश के उत्सव होते हैं 10 दिन सारे महाराष्ट्र। तो तिलक साहब ने लाया था कि आप गणेश को इस तरह से वंदना। और पूना में मैं जब देखने गई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वहां के लोग गणेश जी के सामने की आराधना करते हैं, बाद में पहले बहुत गंदे गाने, डिस्को की डांस और इतने गंदे कपड़े पहन के औरतें भी शराब सिगरेट सब वहां करते। तो मैंने उनसे बताया था कि बड़ा जाज्वल्यमान है श्री गणेश, इसे डरना चाहिए और आप ऐसा न करिए। और मेरे लेक्चर में मैंने कहा था कि ये पृथ्वी तत्व का अर्थ है, अगर ज्यादा आप करिएगा तो भूकंप हो जाएगा। और वही बात हो, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन हुआ उसके बाद घर पे आकर सब शराब पी के नाचे और वो सब फिर जमीन में गायब हो गए। हम लोग सोचते हैं ऐसा क्या प्रदेश में सब हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग, बातों की व्हाट्स रॉन्ग, कोई भी चीज को ऐसा क्यों करते, व्हाट्स रॉन्ग। अब वहां पे बीमारियां आ गई, एड्स आ गए और दुनिया भर की गंदगी आ गई है, हजारों लोग अंदर ही से खत्म हुए चले जा रहे हैं। वहां की जो नाश शक्ति है, विनाश शक्ति है, वो अंदर से चल रही। हम लोग यहाँ बैठे बैठे समझ नहीं सकते। कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में एकदम जर्जर हो जाए। स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी जिसमें आदमी पगला जाता है। अनेक तरह की बीमारियां हैं जो हम लोग यहाँ सुनते भी वहां हो रहे। यहाँ कीड़े मकोड़े मच्छर इतने हैं, सब तरह की गंदगी है, पर मनुष्य साफ है। अब ये कह नहीं सकती कि आजकल के आधुनिक काल में मनुष्य क्या स्थिति है, यहाँ क्या कर रहा है। इसको गणेश जी के विरोध में जाना माने माँ के खिलाफ पाप करना। माँ की जो एक पुण्य शक्ति है उसके खिलाफ जाना। इसलिए वहां फ्रॉइड जैसे गंदे लोग आए और उन्होंने कहा कि साहब ये सब गलत है,
इससे कोई फायदा नहीं होगा, और माँ के साथ में जो ये पवित्रता बनाई, ये सब झूठ। तो उनके लिए ईसा मसीह की जगह फ्रॉइड आ गए और फ्रॉइड की पूजा करने लगे। उनको फिर मरे हैं कैंसर से, बहुत परेशानी से। गणेश जी को ठीक करने से साइकोसोमैटिक जितनी बीमारियां हैं जिनका इलाज डॉक्टर लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ सोमैटिक फिजिकल साइड को ठीक कर सकते हैं, तो वो उसके लिए श्री गणेश को ठीक कर। अब ये बात जो लोग सहयोगी नहीं, उनसे बताने की तो है नहीं। वो सोचेंगे ये क्या है, ये हाथी को पूज रहे हैं और ये गलत काम कर। पर वो एक प्रतीक, माने एक सिंबल है, और ये जो प्रतीक होते हैं ये तब बनाए जाते हैं जब शब्दों में ये बताया नहीं जाता, न समझाया जाता, इसलिए प्रतीक बनाए जाते हैं। आज यही प्रतीक जो हम लोग जानते थे, एक लोग कहते हैं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, और इस तरह से आप सोचते सोचते कल्पना में गहरे उतर गए और उसके बाद आपने वही सत्य मान लिया। लेकिन सहयोग में यही प्रतीक आज सिद्ध हो गए कि ये वास्तविक रियलिटी में बैठे। जो प्रतीक रूप थे उन्हीं का स्वरूप आज आपके सामने प्रत्यक्ष में आ गया कि ये सच्चाई है। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि कहाँ तक जा सकती, उसकी सीमाएं हैं, और वो ऐसी चीजों को मान ही नहीं सकता कि जो लिखी गई है। उसके लिए तो चाहिए कि वो किसी प्रकार से अपनी आंख मूंद ले और सोचे कि ये जो प्रांत है, ये जो एरिया है, मैंने जाना नहीं, और इसको अगर जाना है तो मेरी अंदरूनी दशा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि मानव स्थिति में मैं इसको नहीं जानता। मैं दिल्ली के लिए इसलिए कह रही थी कि श्री गणेश की पूजा आवश्यक है, क्योंकि श्री गणेश और गौरी का संबंध नितांत इटर्नल है, और जब तक यहाँ पर श्री गणेश की स्थापना नहीं, तब तक यहाँ के जो प्रॉब्लम्स है, खासकर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, वो ठीक नहीं हो। उसके लिए ऐसे लोग चाहिए जो पवित्र है और जो बच्चों जैसे भोले। तो लोग कहेंगे बच्चों जैसे भोले लोग एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, बच्चे लोग ऐसा भी कहते। लेकिन ऐसे लोग हैं कहाँ? ऐसे लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो आपको पता होगा कि श्री गणेश जो है वो बुद्धिदायक तो है ही, लेकिन बुद्धि में वो सत सत विवेक बुद्धि करते थे, माने जिसे विजडम कहे। सत असत क्या है ये वो करते थे, और उसके कारण मनुष्य जो सत्य है उसी को करता है और पूरी उसमें अपनी जान लगा। ये जो पाप कर्म है, इसी के लिए तो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। जैसे आप किसी को थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, फौरन वो या तो किसी औरत के पीछे दौड़ेगा और या तो वो शराब पीना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप गणेश के पुजारी हैं तो आप ये सब कभी नहीं करेंगे। तब फिर ईसा मसीह ने जब उनका अवतार लिया तो हमारे सर में, आप जानते हैं कि आज्ञा चक्र पे 2 खिड़कियां,
एक आगे एक पीछे। आगे वाली जो खिड़की उससे हम देखते हैं, उससे आंखों की चालना। इसलिए जिस आदमी के गणेश गड़बड़ हो जाते हैं उनकी आंख स्थिर नहीं होती, घूमती रहती है। ईसा मसीह ने तो मोसेस से कहीं अधिक सूक्ष्म बात कही। उन्होंने तो 10 चीजें कहे, पूरी चोरी मत कर, किसी और की बीवी की ओर मत देखिए, वो ऐसा नहीं। इनका thou shalt not have adulterous eyes, माने आपके आंख में किसी भी तरह के लोभ या मोह या लस्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी शुद्ध आंख हो। बताइए, ईसाई लोगों में अगर आप प्रदेश में जाए तो आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे जो आंखें नहीं घुमा रहे, उनके सारे आंखें से चल। उसका असर चित्र पे आता है। पूरी जिसकी आंख इधर उधर चलती रहती है किसी भी वजह से, चाहे उसको किसी का लोभ हो। जैसे अब कोई लोग हैं, मैंने देखा है, वो रास्ते चलते हुए हर एक एडवर्टीजमेंट पढ़ते, अगर कुछ छूट गया तो पीछे मुड़ मुड़ के देखते पड़े, क्या जरूरत। हर औरत की ओर देखेंगे, कुछ औरतें ऐसी हर आदमी की ओर देखेंगे, क्या जरूरत। या तो वो अपने को बहुत अफलातून समझते हैं और देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे और देख रहे। अरे देखने से क्या मिला है, और हजारों ने आपके दर्शन किए तो उनका भी फायदा नहीं और आपका भी फायदा नहीं। ऐसे बेकार लोगों के दर्शन करने से फायदा। लेकिन हो सकता है कि इसमें और भी गहरी बातें हो। और मैंने देखा जो आदमी भूतग्रस्त होता है उसमें ये बहुत ज्यादा होता है। अब किसी के घर में गए, देखी कोई चीज, उसको यही होगी इच्छा कि ऐसे मेरे घर में भी होनी चाहिए, तो लगे उसी के पीछे। वो भी इतना खराब नहीं, पर कोई कोई लोग है चोरी करके ले जाए, उठा के ले जाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको उठा के ले जाने से हमें बड़ी तृप्ति मिलेगी, फिर दूसरे घर चोरी करने क्यों जाए। इस तरह से अपना सारा चरित्र जो पवित्र और सुंदर है वो श्री गणेश की ही शक्ति, क्योंकि वो सत असत विवेक बुद्धि हीरा क्षीर विवेक। संस्कृत में एक श्लोक है कि हंस भी सफेद है और बगुला भी सफेद है, इनके अंदर भेद क्या। हंस और बगुले की नीर और क्षीर माने पानी और दूध अगर मिला दीजिए तो हंस उसमें से सिर्फ दूध ले लेता, और जो बगुला है उसको पता नहीं, वो दोनों सीखे। इस प्रकार ये जो इसको डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइन डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, हालांकि हम सब में इसका प्रादुर्भाव है, पर ये देखा जाए तो श्री गणेश की शक्ति सहयोग के बाद आपो आप ये शक्ति आ जाती है, क्योंकि आत्मा स्वरूप श्री गणेश का प्रकाश जब हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हम उस प्रकाश में सोचते हैं ये तो बेकार, हमारे लिए नाश चीज हमें से नहीं। अब श्री गणेश की पूजा हो रही, घंटे बज रहे हैं, ये है वो है, और उनसे कोई फायदा नहीं होता। उसका कारण ये है कि अपने अंदर बसे हुए श्री गणेश की पूजा करें। मतलब ये कि अपने अंदर वो पवित्रता जो श्री गणेश का आशीर्वाद है वो फैला चाहिए। अब लोग कहेंगे वहां कैसे करें, आपको सिर्फ इस पर ध्यान करना, ध्यान धारणा से अंदर से सारी सफाई, लेफ्ट साइड की सफाई जो होती है वो श्री गणेश को बना। ये कहिए
कि एक पाप आप माँ के विरोध में करते हैं और एक पाप आप पिता के विरोध में करते हैं, जिसमें हिंदुस्तानी बहुत माए माने वो हर समय ये सोचते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज, इसका पैसा खाओ, उसका पैसा खाओ, ये करो वो करो, पैसे की खुशी हो। वो ये नहीं जानते कि आपका पिता परमात्मा जो है, उससे बढ़ के धनवान कौन है। आपको क्या जरूरत है इंसानों के पैसे लेने की और उनको ठगा। ये जो ठगबाजी आती है वो इस वजह से क्योंकि आप अपने को असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करते। पर गणेश जी के आशीर्वाद से उधर चित्त ही नहीं रहता। तो जो माँ के विरोध में आप हो रहे वो ज्यादा गहन है। अब ये बात समझ लीजिए कि ये पाप जो है ये अंदर ही अंदर आपको खाते। सारी लेफ्ट साइड की बीमारियां आप लगा लीजिए, फिर साइकोसोमैटिक बीमारियां भी उसे, ऐसे अनेक तरह के ये जो आजकल प्रादुर्भाव हुए हैं, आजकल जो डिजीज निकल आई है, अधिकतर ये आपके गणेश तत्व के कारण। अगर आप लोग सहयोगी हैं तो आपको रोज ध्यान करना चाहिए। लेफ्ट साइड से पहले करिए, फिर राइट साइड से करिए, दोनों तरफ से। और लेफ्ट साइड की बीमारी जो है वो प्रकाश या दीप जलाने से निकल सकती, क्योंकि दीप जो है श्री गणेश का दूत, अंधकार को दूर करना उनका कार्य, जिससे कि हमारा खान पीन सब ठीक कर सकता है, होता है, और उसका विसर्जन भी ठीक से हो जाए, ये भी श्री गणेश। इस प्रकार जो हम अपने शरीर का इतना विचार करते हैं, शरीर को रोज धोएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे ज्यादा हमें अंदर की मलिनता के और शीशे में देख करके अपने करना चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूं, और श्री गणेश को आवाहन करना चाहिए। उससे कहना चाहिए कि आप आइए, विराजिए, और नहीं मेरे मूलाधार पर सारे चक्रों में आपका राज्य, आज्ञा तक उनका राज्य। इसलिए ईसा मसीह ने कहा है कि आई एम द पाथ, आई एम द गेट। अलग अलग तरह से इसके ट्रांसलेशन हुए हैं, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अंतिम मंजिल, मैं डेस्टिनेशन हूं, ऐसी बात नहीं। एक अर्थ से है क्योंकि अगर वो आत्मा है तो आत्मा स्वरूप, पर फिर उन्होंने आदि शक्ति पे छोड़ दिया कि इसको तुम ठीक। अब आप किसी भी धर्म को अगर पढ़े, आप आश्चर्य होंगे कि इन सब ने पवित्रता पे ही जोर, एक पवित्रता जो कि श्री गणेश की। पर जब मनुष्य उस पवित्रता का और अपना मान नहीं रखता है, उसकी मर्यादाएं नहीं रखता है, तब उसको ये तकलीफें देने लग जाते हैं। श्री गणेश मतलब ये कि वो हट जाता है जिंदगी से। वो अगर हट गए तो उनकी शक्तियां भी हट गई, और फिर सब जो भी बीमारियां हैं उसका आप सामना करें। सहयोगियों को चाहिए कि श्री गणेश को नमन करें, जब भी हो सकता है उनको याद रखें। कोई गलत विचार अगर दिमाग में आए, उनकी शुद्धता से वो सब उनकी सफाई से और उनकी मेहनत से मनुष्य जो है वो उस चरम सीमा तक पहुंच सकता है जिसका स्वप्न आप लोग देख रहे हैं। तो श्री गणेश है जिन्होंने श्री गणेश को चक्र में घूम कर देखा सिंपैथेटिक एक्टिविटी से, वो समझ नहीं पाए और उसी को कुंडलिनी समझ कर बैठे। इसी से बहुत गड़बड़ियां हो गई, तांत्रिकों ने बड़ी गड़बड़ियां। तो अपने अंदर जो धरोहर आ रहा है
जो हमारा हेरिटेज, ये पवित्रता बहुत बड़ी चीज, उसको समझना चाहिए। विवाह भी उसी पवित्रता का बंधन। तो जिन्होंने धर्म को संभालने की कोशिश की, हम 10 गुरुओं को मानते हैं ना, तो उन्होंने विवाह के प्रति बहुत जागरूक किया। जैसे कि मोहम्मद साहब कर लीजिए, बहुत से लोगों से पता है कि मोहम्मद साहब ने इतनी शादियां, ये समय अच्छा, उस समय में इतने लोग मारे गए थे, इतने यंग लोग मारे गए थे, आदमी लोग, दैट औरतों के पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि वो कुछ न कुछ ऐसे कामों में लग जाए जिससे वो अपना धन उपार्जन, उनके अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं, तो वो करते क्या? और विवाह एक बंधन जिससे कि मनुष्य पवित्र रह सकता। इसलिए मोहम्मद साहब ने इतनी शादियां करके और उन लोगों को बचाने की कोशिश की, उन औरतों को जो कि गलत रास्ते पे जा सकते। इसको समझने के लिए आप कृष्ण को भी देखिए, उसकी 16,000 पत्नियां, बहुत से कहते हैं 16,000 पत्नियां उनकी थी और 5 और पत्नियां। अब वो पुरुष थे और पुरुषों पे लांछन पहले लगते, अम्मा हमारे बच्चे हो सकते, तब हमारे बच्चे, हमारे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। और वो तो पुरुष थे, और वो अगर इन 16,000 अपनी शक्तियों को अपने साथ रखते तो लांछन हो जाता। ये उनकी 16,000 शक्तियां और 5 पंचमहाभूत की शक्तियां, ये सब उन्होंने सोचा कि शादी कर ले, ठीक है, कोई नहीं कुछ कर सकता। किसी भी हालत में, किसी भी उम्र में आदमी के प्रति लांछन लग जाता। सो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन सबसे मेरी शादी हो जाएगी और मैं इनको संभालूं। तो ये उनकी शक्तियां थी जिससे उन्होंने शादी। इस प्रकार हमारे यहाँ भी समझने की जरूरत है कि ये जो परमात्मा के अवतरण हुए हैं, इन्होंने ऐसे काम क्यों करे जो कि समाज रीति से अलग, देखने में विचित्र लगे, क्योंकि वो अवतरण, वो परमात्मा का अंश, कहने से परमात्मा का स्वरूप ही है। वो जो भी करे वो अच्छा ही करे, वो पाप नहीं करे। उनके अंदर श्री गणेश पूर्णतः जागो। इस प्रकार हमें सोचना चाहिए कि सिर्फ श्री गणेश की पूजा करने से नहीं, उनकी महत्ता गाने से नहीं होगा, और उन पर लेक्चर देने से भी नहीं होगा। उनको अपने अंदर जागरूक करना चाहिए। ये जागृति आप सबकी तो हो ही गई है, लेकिन कभी कभी मैं सोचती थोड़ी डावाडोल, और जैसे ही ये डावाडोल हो जाती, चित्र भी डावाडोल हो जाता। फिर ऐसे जो सहयोगी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये आधे अधूरे हैं, ये किनारे पे हैं, अभी अंदर उतरे। तो अपने चरित्र का मान रखना, ये अपनी स्वयं की एक खास की चीजें हैं, उनका ध्यान रखना और उनको खुले आम रास्ते पर बेचना या उसका प्रदर्शन करना, या अपने आंखों से उसको नष्ट करना, ये सब बातें बहुत गलत है। और कोई समझ नहीं सकता कि चित्र कितना बावला हो जाता है, और उसी वजह से जब चित्र बावला हो जाता है, उसका अटेंशन आपका कहीं भी जा सकता,
और फिर आपको कोई सी बीमारी लग सकती है, आपको कोई सी भी दुविधा लग सकती है, कुछ भी हो सकता। तो एक सहयोगी के लिए श्री गणेश को पूरी तरह हृदय से माना बहुत जरूरी। इनकी स्तुति सबने की है अलग अलग फॉर्म। मोहम्मद साहब ने भी ईसा मसीह की स्तुति की, क्योंकि वो जानते थे ये निष्कलंक, पूरी तरह से ये निष्कलंक है। और यही बात हमें सबको अपने बारे में सोचना है कि हम अपने को निष्कलंक रखें। ये करते वक्त आप बुद्धि पुरस्कार नहीं हुए, बुद्धि से नहीं, फिर आपको लगे अरे बाप रे बड़ी मेहनत की, पर आप इसे छोड़ गए, अपने चित्र को ही आप समझा देकर देखो भाई गलत काम है। अगर आप इस बात पर पूरी तरह से जम जाए कि हमें ये सब गंदे काम नहीं करने के, ये सब गंदगी है, तो कोई दुनिया की शक्ति आपको उसमें से हटा नहीं सकती। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे आसान है कि बच्चों जैसे हो, उनका मोहब्बती स्वभाव, उनका भोलापन, उनके साथ भी। पर आज मैं देखती हूँ प्रदेश में इन बच्चों पे बड़ा जबरदस्त आघात आ रहा है। न जाने किस किस प्रकार के गड़बड़ काम करते हैं बच्चों को नष्ट करने। इसका मतलब कोई बड़ी नेगेटिव फोर्स चल रही है जो इनका सर्वनाश करना चाहती। इसलिए हमें यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सतर्क होना चाहिए कि ये नेगेटिव फोर्सेस यहाँ ना आए। हमारी जो संस्कृति है वो तो बहुत सुंदर है और उसमें बच्चे पनपते भी बहुत सुंदर है, पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सतर्क होकर अपनी और अपने बच्चों की ओर देखें। माँ बाप को बच्चों को बताना होता है कि गलत काम नहीं करना, ये ठीक चीजें नहीं करना, हम सहयोगी। ये कहने में कोई हर्ष नहीं और ये बताने में बिल्कुल भी हर्ष नहीं। आजकल लोग सोचते हैं कि बच्चों से अगर बताया जाए कि तुम ये काम मत करो, ये काम मत करो, इसका तो मतलब ये हो जाता है कि हम बच्चों को रुकावटें डालते हैं। और प्रदेश में तो बच्चों को जैसा चाहे वैसे। तो ये बात थी, तो बच्चे पेड़ से क्यों नहीं लटके? आपने क्यों पैदा? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको क्या करना है? बच्चों को कहना होगा ये गलत काम है और हम नहीं चाहते, हम आपको इसलिए पैसे नहीं देंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, आप कायदे से। नहीं तो हमारा भी समाज उसी तरह से, उनकी अच्छाई तो आई नहीं, पर से बुराई हम ले गए। आशा है आप लोग समझ लेंगे कि गणेश जी का कार्य सहज में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आप में जागृति करके स्वच्छता लाते हैं, आपके चक्रों को स्वच्छ करते हैं, उनमें प्रकाश डाल देते हैं और आपको हमेशा प्रकाश की ओर रखते। आपकी नजर हमेशा प्रकाश की ओर। ये चीज आपको आत्मसात करनी है कि हम श्री गणेश को किसी भी तरह से अपमानित नहीं करेंगे कभी भी जिंदगी। आशा है कि आज की पूजा के बाद आप लोगों में जो दिल्ली में है एक नया धर्म प्रस्थापित, वो नया धर्म ये है, इसे हम कहते हैं शुभ, ऑस्पिशियस। ऐसे जो शुभ लोग हो जाते हैं उनकी एक नजर काफी है दूसरे आदमी को ठीक करने, एक नजर काफी। और वो नजर भी संस्कृत में कटाक्ष, कटाक्ष निरीक्षण, हर एक नजर, हर एक ग्लांस में पूरा निरीक्षण हो, चित्र के जैसे।
उससे आपकी मेमोरी ठीक हो जाएगी। लेफ्ट साइड जो चीज है सारी ठीक हो सकती है अगर आप अपने रेस्ट को अंदर जागरूक करें। बाहर में बिल्कुल नहीं, अंदर की चीज है, इसे आप लोग प्राप्त करें, उसके प्रकाश से आप प्रकाशित हो और सारे ब्रह्मांड में उनकी शक्ति का प्रादुर्भाव हो, अवेयरनेस आ जाए और लोग उसको मान लें, यही हमारा आशीर्वाद।